इंडियंस में एक चीज़ बुरी है कि वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ऑल द वेस्टर्न रिचुअल्स, ऑल द वेस्टर्न कल्चर विदाउट इवन नोइंग द डेप्थनेस ऑफ इट। वो हम एक ना वेस्टर्न वैलिडेशन से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं। हमें ये लगता है कि यार वाइट वाला रेस सुपीरियर है, क्लब जाना, पब जाना, बार जाना। मोस्ट ऑफ द लोगों का कूल का डेफिनेशन ये है कि मॉडर्न बनना, और उनका मॉडर्न बनने का डेफिनेशन ये है कि वेस्ट को फॉलो करना। वेस्ट को फॉलो करो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। क्या तुम्हें सही में लगता है कि ये वर्ड प्ले जो है, मॉडर्न रहना, ये वर्ड प्ले जो है कूल रहना, ये क्या सही में तुमने इनका मतलब समझा है? बिकॉज लेट मी गेट दैट स्ट्रेट, अगर तुमने इनका मतलब एकदम डीपली समझा रहता ना, तो तुम किसी और लोगों को कॉपी नहीं करते, तुम खुद का एक कोई वर्जन बनाते। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग द रियल मॉडर्न, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बीइंग द स्लेव ऑफ द वेस्टर्न वैलिडेशन। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एक स्लर डाला जाता है विच इज वाना बी अमेरिकन। जो वाना बी अमेरिकन वाले लोग रहते हैं ना, जिनको ब्लाइंडली फॉलो करना है जस्ट फॉर शोइंग देम दैट हाउ कूल दे आर, जस्ट एंड बाय द वे आई हैव नो ऑब्जेक्शन अगर तुम्हें वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना, अगर तुम्हें क्लब्स, पब्स, बार्स, ये सारी डीजेंट जगह पे जाना है, जाओ। इट्स टोटली योर थिंग, इट्स नॉट माई थिंग, इट्स टोटली योर थिंग। इफ यू वांट टू बी degenerate, you can be. I'm no one to stop. But here's the thing, blindly following any of the things, blindly अगर तुम चीजों को फॉलो करोगे ना, you are nothing more than a slave. You're just a slave of the western validation. That's what I like to tell you. And हाँ, western culture को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, बट फॉलोइंग जस्ट बिकॉज तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इनसे वैलिडेशन मिल जाएगा, फिर मैं भी कूल बन जाऊंगा इनकी तरह, कॉन्सर्ट में उछल उछल के, या क्लब्स में जाके गानों पे नाच के, बार्स में जाके गानों पे नाच के, एंड बहुत सारे लोगों के मैं वीडियोस देख रहा हूँ आजकल, वो इंडियन ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि इंडियंस आर इक्वल टू रिग्रेसिव, Indians are equal to backwards, Indians are equal to this, that and all the kind of stuff। ऐसा तुम्हारे दिमाग के अंदर है कि यार इंडियन मतलब यही है कि अगर हम इंडियन समाज में रहते तो ये बहुत रिग्रेसिव है, ये बहुत बैकवर्ड है, ये बहुत वाहियात है। तुम्हें ऐसा लगता है, बट द रियलिटी इज दैट यू डोंट इवन नो कि क्या चीज वाहियात है, क्या चीज अच्छी है। तुम्हें ये भी नहीं पता, एक गुड और एक बैड चीज का डेफिनेशन भी नहीं पता, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। आई एम टॉकिंग फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड? जस्ट बिकॉज वो लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम भी ब्लाइंडली फॉलो करें? क्या तुम्हारी यही एक माइंडसेट बन चुका है, एक हर्ड फॉलोइंग वाला, एक स्लेव वाला? यू आर नथिंग मोर देन स्लेव इफ यू फॉलो all the Western cultures. If you follow the Western culture blindly just because you think it is cool, and मेरे शब्द को एकदम अच्छे से सुनना, just because you think it is cool, because you don't know if it is cool, क्योंकि तुम्हें बस validation मिल रहा है बाहर से, and that is the thing। लोग कूलनेस को चूज कर रहे ओवर सम इंडियन इंपॉर्टेंट वैल्यूज। उनको ये लग रहा है कि इंडियन मतलब बैकवर्ड हो गया, रिग्रेसिव हो गया, सारी चीज। बट इन रियलिटी व्हाट इज इवन द डेफिनेशन ऑफ कूलनेस? कूलनेस का मतलब यह है कि अपनी इंद्रियों का दासी बनना, या अपनी डिजायर्स का अपने स्लेव बनना, यही है तुम्हारे लिए कूल? Just ask yourself, what is the definition of cool? Is the definition of cool going to club, or is the definition of cool just having a very much beautiful life, having a very much beautiful family, and just living by the nature, so that तुम अपनी कॉन्शियसनेस को फिल कर पाओ वहां से, so that अपनी लाइफ एकदम फुलफिलमेंट से जी पाओ? क्या है तुम्हारे लिए अच्छा? What is the definition? Go to the definition of modern, go to the definition of cool। क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम डाला गया है कि अगर तुम्हें मॉडर्न बनना है तो तुम्हें वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना है। इसका मतलब ये कि वेस्टर्न कल्चर तुमसे सुपीरियर है, एंड तुम एज ए इंडियंस बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो। ये तुम्हारे दिमाग के अंदर सटली डाला गया। तुमको क्या लगता है, मजा तुम्हें तब आएगा जब तुम क्लब्स में जाओगे, पब्स में जाओगे, बार्स में जाओगे। बट पीपल आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू हैव फन। उनको कोई मजे नहीं आ रहे वहां पे। लोगों का मजा क्या है? दूसरों को दिखाने के लिए मैं तो मजा कर रहा हूं, बट उनको सही में कोई मजा नहीं आ रहा वहां पे। वो बस वहां पे इसीलिए है क्योंकि है वहां पे ग्रुप, उनको चाहिए कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन वहां पे। मैंने बहुत सारे लोग इंटरनेट पे आजकल देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन कल्चर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज उनको वो लगता है कि यार ये तो कूल हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। I just call them slaves, the modern slaves। They just follow every culture blindly। मैं अपने कल्चर के भी बारे में बात करता हूँ। अगर तुम अपने में से किसी एक कल्चर को फॉलो करते हो ना, तो वो कल्चर को डीपली समझो पहले। You're not here to believe in any things. Don't believe in it blindly. If you think that is cool and you believe in it, if you think it is cool and you believe in it, you are just a slave। As a human, तुम्हारा यहाँ पे एक प्रोसेस है जानने का चीजों को। तुम यहाँ पे चीजों को जानने आए हो, ना कि बिलीव करने आए हो। तुम्हारे पास ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, तुम्हारे पास ह्यूमन चेतना, तुम्हारे पास एक इंसानी चेतना है जहां से तुम चीजों को जान सकते हो।
बट क्योंकि तुमने अपने दिमाग में ये बैठा के लगाया कि नहीं, वेस्ट मॉडर्न लोग कौन है, वेस्टर्नर्स, तो हमें वेस्टर्नर्स से मॉडर्ननेस कॉपी करनी है, उनकी तरह मस्त एकदम बहुत सारे मर्यादाहीन कपड़े वस्त्र पहनने, ये सारी चीज करनी है, एंड देन हम दिखेंगे कूल। You're not you are not cool. You're just a slave of external validation. That's what who you are. You know, that's what who you are. तुम्हारे अंदर कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, तुम ब्लाइंड कल्चर की मिमिक्री कर रहे हो बस। तुम ब्लाइंडली अपने आंख पे पट्टी बांध के बस इसीलिए वो तुम वेस्टर्न कल्चर को इसलिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ये लग रहा है कि यार ये तो कूल है, हमारे इंडियंस तो क्या ऐसे ही बस पढ़े हैं, जबकि तुमने इंडियन बुक में से इंडियन संस्कृति में से कोई बुक पढ़ी नहीं है, जबकि तुमने इंडियन ट्रेडिशंस को कभी एक्चुअल में फॉलो नहीं किया है। Now that's the thing, right? That's the thing. You haven't thought about things. तुमने चीजों के बारे में कभी सोचा नहीं है, तुमने बस उसको ब्लाइंडली फॉलो किया है। तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ हैविंग योर ओन इंटरनल पावर। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यार हमारी संस्कृति के बारे में हमें जानना चाहिए, या हम जिस भारत में रह रहे हैं उस भारत के हमें बुक्स को थोड़ा पढ़ना चाहिए, उसके कल्चरल साइड को थोड़ी जानना चाहिए, उसको एकदम डीपली तब तुम जानोगे, तब तुम उससे डीपली अटैच हो जाओगे। नहीं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ब्लाइंडली फॉरेनर्स के वैलिडेशन लेने। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो कूल चीजें कर रहा है, वो बोट पे बैठ के ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कूल। इफ यू थिंक दैट इज कूल, यू आर जस्ट अ स्लेव। और मैं वापस एक बार कह रहा हूं, मेरे को वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने से कोई मना ही नहीं है। अगर तुम करना चाहते हो तो तुम करो, यू आर अ फ्री इंडिविजुअल, तुम अपने बिलीफ को आराम से खुद पे लगा सकते हो। माई प्रॉब्लम इज, अगर तुम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो एंड यू थिंक दैट इट इज कूल, then you are just a slave. That's who you are today. You have conditioned your mind कि यार सारी जो इंडियन संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, जो ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, वो तो सारे लोग बैकवर्ड्स है, रेग्रेसिव है, ये है वो है। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो रामायण और महाभारत पे बहुत ज्यादा ओपिनियंस दे रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई ऑथेंटिक सोर्स से कभी पढ़ी नहीं है। उन्होंने बस महाभारत या तो टीवी पे देखी या तो रामायण यहाँ पे टीवी पे देखी। मैं यहाँ पे छोटा सा एक रिलीजियस प्लग डालने वाला हूँ, दैट इज रामायण एंड महाभारत, जो दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हमारे हिस्ट्री में। मोस्ट ऑफ द पीपल कॉल इट माइथोलॉजी। वेस्टर्नर्स को पसंद है माइथोलॉजी कहने के लिए, बट इट इज रियली द हिस्ट्री, द एविडेंस हैव बीन रियली देयर। सो दैट इज द थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत सारे इंडियंस क्या कहते हैं, यार रामायण में तो ये हुआ, रामायण में तो वो हुआ था, राम जी तो सीता जी को छोड़ के चले गए थे। कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है? तुम कौन सी वर्जन ऑफ रामायण पढ़ रहे हो? क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ना, जो तुम आज के टाइम बोलते हो फैन एडिट्स, या एक अलग ही सीक्वल लिखा जाता है किसी चीज का, अलग ही एक पार्ट लिखा जाता है किसी चीज का, फैंटेसाइज किया जाता है एक कैरेक्टर को, और उस पर उसकी एक खुद की मूवी बनाई जाती है, उसका एक खुद का पार्ट लिखा जाता है। तुमने वहां से पढ़ा है क्या? लोगों से बस सुन के तुम आ रहे हो मेरे सामने और बोल रहे हो कि यार रामायण में तो ऐसे हुआ था, महाभारत में तो ऐसे हुआ था। क्या तुम्हें सही में पता है? क्या तुमने सही में बुक्स पढ़ी है? इफ नहीं, देन इट शोज हाउ डम यू आर। इट शोज इफ यू आर रिजेक्टिंग समथिंग, you must actually know why you're rejecting it. If you are accepting something, you should know why you are really accepting it. मैं सही में इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर मैं सरल हिंदी भाषा में जो भी बोलूंगा। बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा एकदम प्योर हिंदी लैंग्वेज में समझने के लिए। सो दैट इज द रीजन मैं एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें सही में पूछना चाहता हूँ, इफ यू आर रिजेक्टिंग समथिंग इन लाइफ, देयर शुड बी अ रीजन व्हाई यू आर रिजेक्टिंग इट. If you are accepting something in life, you should be knowing why you're accepting it. You should be knowing the logical reasoning behind it. Most of the people just think that if it is Western, it is cool. If it is not Western, it is not cool. That is not the real case, to be very much honest. जब तुम इंडियन संस्कृति के बारे में पढ़ोगे, सनातन संस्कृति के बारे में पढ़ोगे, हमारे फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये बस एक शैलो वाली लाइन नहीं है, एक शैलो वाले वर्ड्स नहीं है, वो वर्ड्स के बहुत ज़्यादा डीपर मीनिंग है। पर बहुत सारे लोग तो ब्लाइंडेड है, वो अपने डिजायर्स के स्लेव हो चुके हैं। उनको क्लब जाने का मन किया, तुम उठ के क्लब चले गए। तुम्हें बाहर जाने का मन किया, तुम उठ के बाहर चले गए। ये सारी चीज़ करने का मन किया, तुम वो चीज़ों में उलझ गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें बस एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलता है और वो वैलिडेशन तुम्हें पसंद है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हें एक ऐसे एक तुम्हें पर्सनालिटी तुम्हारी नहीं बनाई ताकि तुम सोच सको। सोचना शुरू करो। जब तुम व्हेन यू एक्चुअली थिंक अबाउट थिंग्स, यू नो अबाउट इट। यू आर नॉट हियर टू बिलीव इन एनीथिंग। तुम यहाँ पे चीज़ों पे विश्वास रखने नहीं आए, तुम यहाँ पे चीज़ों को जानने आए हो। जिस भगवान पे तुम्हारा विश्वास है, उस भगवान को जानो।
किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली कभी भी फॉलो मत करना, या वो इंडियन संस्कृति हो, या वो सनातन संस्कृति हो, या वो वेस्टर्न वेस्टर्न वाला कल्चर हो, या वो किसी और चीज़ वाला कल्चर हो, किसी भी कल्चर को कभी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। उसका एक डीपर मीनिंग जानना, एंड इफ यू वांट टू रिजेक्ट इट, यू आर फ्री टू डू सो। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट, यू आर फ्री टू डू सो। बट डोंट थिंक बिकॉज वेस्टर्नर्स ये सारी चीज़ें कर रहे हैं इट इज कूल। नहीं, ये तुम्हें बस एक भेड़ चाल का हिस्सा बनाती है और कुछ नहीं। जस्ट दैट्स इट। अपने माइंडसेट को चेंज करो। वेस्टर्न से वैलिडेशन लेना और चीज़ों को कूल या मॉडर्न इस तरीके से जज करना क्योंकि वो वेस्ट वाले भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें से छोड़ दो। खुद का एक दिमाग है ना, तुम्हें भगवान ने एक दिमाग दिया ना, जो भगवान में तुम मानते हो उसी भगवान को लेके बोल रहा हूँ। उस भगवान ने अगर तुम्हें दिमाग सही में दिया है ना, तो तुम वो दिमाग का उपयोग करो, चीज़ों के बारे में जानो। रादर देन बिलीविंग इन थिंग्स, जस्ट नो अबाउट थिंग्स। क्यों कूल है मेरे लिए क्लब जाना, क्यों कूल है मेरे लिए बाहर जाना, क्या मेरे को सही में जाना है? और इफ आई जस्ट वांट टू गो टू द नेचर एंड ऑब्जर्व पावर, आई जस्ट डू दैट। इफ दैट इज अ कूल थिंग फॉर मी, आई जस्ट डू दैट। आई नॉट गो टू एनी काइंड ऑफ क्लब्स। तुम एक पीयर प्रेशर में आ जाते हो। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो स्क्विड गेम्स देख चुके हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि डायरेक्ट किसने किया था। बहुत सारे, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली, मैं ये वीडियो 1-2 मिनट के लिए और खींच रहा हूँ। स्क्विड गेम्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्क्विड गेम्स एक एग्जाम की तरह थी कि कितने सारे लोग नेगेटिव पीयर प्रेशर से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं। कितने सारे लोग ब्लाइंडली पीयर प्रेशर को फॉलो करेंगे, ब्लाइंडली लोग प्रेशर में आ जाएंगे और ब्लाइंडली लोग देखना शुरू करेंगे। I bet most of you have failed the test because you don't even know उसमें कैरेक्टर्स क्या है, just because तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार वो हाइप में है, वो कूल है, तो तुमने उसको देख लिया। So just think about things. I'm not here to give any kind of knowledge. मैं यहाँ पे knowledge तुम्हें दे दूंगा, but you have to make sure I make you think about things. You have to make sure कि तुम अंदर से झांको, look it from a very deep perspective, and then you will find what you actually want. That's it. Goodbye.